नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। श्री दुर्गा का पंचम रूप श्री स्कंद माता है। श्री स्कंद कुमार, जिन्हें हम कार्तिकेय जी कहते हैं, उनकी माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। इनकी आराधना से विशुद्ध चक्र के जागृत होने वाली सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। मनुष्य सुख शांति प्राप्त करता है और सिंह के आसन पर विराजमान कमल के पुष्प से सुशोभित 2 हाथों वाली यशस्विनी देवी स्कंद माता शुभ दायिनी है। माँ स्कंद माता सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और 4 भुजाओं से सुशोभित माता के दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है, उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में बरमुद्रा और नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई उसमें कमल पुष्प लिए हुई हैं। इनका वर्ण शुभ है। कमल पर आसन पर विराजमान रहती हैं और इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी उपासना करने से अलौकिक तेजमयी प्रकाश की प्राप्ति होती है और इनका अगर आप आराधना करते हैं तो संतान का सुख मिलता है, संतान की प्राप्ति होती है और संतान आपका आगे चलकर बहुत ही नाम रोशन करता है। नवरात्र में माँ दुर्गा के सभी अवतारों की पूजा करने से जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है, उन्हें माँ स्कंद माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे आपके बृहस्पति संबंधी अशुभता दूर होती है और बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। बृहस्पति जो आपके पढ़ाई का कारक है, यानी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये दिन बहुत अच्छा है। आपका उच्च पद के कारक हैं और मान सम्मान संतान के कारक हैं। तो नवरात्र के 5वें दिन जब आप माँ स्कंद माता जो शेर पर सवार होकर आती हैं, इनकी आराधना करते हैं तो शांति भी अनुभव होती है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। क्योंकि स्कंद माता को पद्मासना देवी कहते हैं, इनकी गोद में कार्तिकेय जी बैठे हुए हैं, इसीलिए इनकी पूजा करने से कार्तिकेय की पूजा अपने आप हो जाती है, वंश आगे बढ़ता है, संतान संबंधी सारे दुख दूर हो जाते हैं, घर परिवार में हमेशा खुशहाली रहती है और कार्तिकेय की पूजा से मंगल भी मजबूत होता है। माँ स्कंद माता को सुख शांति की देवी भी माना गया है। इनकी पूजा कैसे करेंगे? आप स्नान वगैरह करके पीले कपड़े पहनिए और फिर माँ की पूजा करना है। माँ को पीले पुष्प अर्पित करें क्योंकि माँ को पीले रंग बहुत पसंद है। इस दिन कथा सुनने का भी विधान है, कथा भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आइए जानते हैं सारांश में कैसे माँ की आराधना करें। तो स्नान वगैरह करके पीले कपड़े पहने, अब माँ को पीले पुष्प अर्पित करें। अगर गेंदे की पुष्प है तो और भी अच्छा है, उन्हें अर्पित कीजिए। फिर माँ को अगर आपको संतान प्राप्ति आप चाहते हैं सरलता से हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, संतान के जीवन में कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाए, इसके लिए माँ को जरूर मनाइए। और इस दिन बृहस्पति संबंधी समस्या भी दूर होता है, इसीलिए आप पीला कपड़ा ही पहनकर पूजा करें। माँ को पीले पुष्प पीले फल अर्पित करें। खासकर केले का भोग आज के दिन लगाया जाता है माँ स्कंद माता को। केला 2, 4, 8 की संख्या में हो, 12 यानी जोड़ा की संख्या में, बेजोड़ा मत चढ़ाइएगा कि 5 चढ़ा दिए 11 चढ़ा दिए, बिल्कुल नहीं। जब भी चढ़ाइए जोड़ा की संख्या में। और फिर एक मंत्र आप स्क्रीन पे देखें, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जप करें। फिर माँ से संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। अगर संतान का डेवलपमेंट चाहते हैं, आपका बच्चा पढ़ लिख कर खूब नाम रोशन करे, ऊंचाइयों पर पहुँचे, तो उसके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि माँ को आप केले का भोग लगाइएगा और इस केले को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। आपके बच्चे हैं तो बच्चों को भी खिलाइए और इस माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाकर खाने से आपका बृहस्पति मजबूत होता है। अगर संतान की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो एक मंत्र है, स्क्रीन पे देखें, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो न यस्यामि
विंध्याचल निवासिनी। ये संतान गोपाल मंत्र है। इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं, संतान प्राप्ति सरलता से होगी। इस दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं वो उपाय क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, माँ स्कंद माता को, जो संतान इसका मतलब होता है बीज स्वरूप, और बीज यानी नारियल। अब माँ को लाल चुनरी में लपेटकर नारियल अर्पित करें। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो फिर आप इसको लाल मौली धागा लपेट लें नारियल के ऊपर एक दो बार, और माँ को अर्पित करें। इस नारियल को पूरे साल सुरक्षित बनाए रखिएगा, फेंकिएगा मत, ना ही फोड़ के खा लीजिएगा। इसको रखिए पास में। आप चाहें तो लाल कपड़े में भी लपेटकर माँ को अर्पित करके पास में रख सकते हैं। इसको रखने से आपके जो जीवन में संतान संबंधी परेशानी है या संतान का डेवलपमेंट को लेकर परेशानी है, वो ठीक हो जाते हैं। अगले साल इसको आप कहीं पास के मंदिर में रखाइएगा। तो ये उपाय कीजिए, आपका संतान खूब उन्नति करेगा। आप चाहें तो नदी में भी, पानी में, तालाब में बहा सकते हैं। माँ स्कंद माता की आराधना में हल्दी के विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। क्या करेंगे? 2 गांठ वाली हल्दी, साबुत हल्दी, याद रखिए पाउडर वाला नहीं, साबुत हल्दी, आप माँ को अर्पित करें। फिर अगले दिन आप जैसे माँ स्कंद माता को अर्पित करें, तो अगले दिन यानी गुरुवार के दिन इस हल्दी को उठाकर धन वाले स्थान पर रख दें। धन संबंधी परेशानी दूर हो जाएगी और धन की कमी कभी नहीं होगी। अमूमन जरूरत के समय आपको धन मिल ही जाएगा। वैसे तो आप घर में कपूर जलाकर, शाम में कपूर और लौंग जलाकर आप जरूर दिखाया करें। इससे घर में कलह कलेश नहीं होती, नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती है। माँ स्कंद माता की कथा भी सुनने का इस दिन विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। वरदान के रूप में तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना ही है। निराश होकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु, ऐसा कर दें कि भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही उनकी मृत्यु हो। अब तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव तो विवाह नहीं करेंगे, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और अदृश्य हो गए। इसके बाद उसने लोगों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। तब तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे और मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। फिर बड़े होने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया और स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।